Good morning students. Today's topic quadrilaterals chapter 8 NCERT book class 9 subject math lecture 1. तो dear students आज का जो हमारा टॉपिक है quadrilaterals टॉपिक है. quadrilaterals इसमें हम quadrilaterals के बारे में जानेंगे. quadrilaterals क्या है, कैसे बनता है quadrilaterals, आपका quadrilaterals कितने टाइप्स के होते हैं, आपके उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोऑर्डिनेटर्स का यूज क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे. तो वैसे जनरल तो अगर हम जनरल बात करें कोऑर्डिनेटर्स की, ये तो आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं. तो इसमें कोऑर्डिनेटर्स में जनरल की बात है तो कोऑर्डिनेटर्स का मीनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटर्स है क्या, लेकिन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आप पढ़ेंगे फोर, लेटर्स का मतलब होता है साइड, यानी कि आपकी फोर साइड. कोई भी ऐसा फिगर, अगर आपका कोई फिगर है जो फोर साइड से मिलकर बनता है उसे कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं. हम कह सकते हैं एनी फिगर्स फोर लाइन सेगमेंट्स. कोई भी फिगर है जो फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है उसे आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं. जैसे मान लीजिए आपने कोई भी 4 पॉइंट है, नॉन कॉर्डिनेट पॉइंट ले लिया आपने कहीं पर 1 2 3 4, ये इनको आपस में ज्वाइन करा दिया. आपस में ज्वाइन कराया तो ये क्या है, ए बी सी डी. हम कह सकते हैं ए बी सी डी ए आर कोऑर्डिनेटर. क्या कह सकते हैं हम इसे, ए आर कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं. क्लियर. तो कोऑर्डिनेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी आपका फिगर है जो सिर्फ फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है उसे कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं. हम कहते हैं ये डेफिनेशंस की मैंने ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं. ए फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइंट 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेटर. ठीक है डियर. कोऑर्डिनेटर्स को पहचानने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटर्स की, इसलिए कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, इसमें साइड है. साइड कितनी है, 4 साइड होगी आपकी. 4 साइड. साइड कौन सी होगी आपकी, ए बी बी सी डी डी ए. नंबर 2 क्या होगा, एंगल. एंगल क्या है आपके, 4 एंगल है बेटा इसमें. 4 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. नंबर 3 क्या आता है, वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या है आपके, 4 ए बी सी डी. और 4 चीज क्या आती है, डायगोनल. डायगोनल कितने होते हैं आपके, किसी भी कोऑर्डिनेटर में 2 डायगोनल होते हैं. एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स में मिला दीजिए तो आपके डायगोनल बनेंगे ए सी एंड बी डी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो इसमें है क्या आपके कोऑर्डिनेटर्स में आपकी 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं. ये एक कोऑर्डिनेटर्स की पहचान है कि अगर किसी भी फिगर में 4 वर्टेक्स हैं, 4 डायगोनल, 2 डायगोनल हैं, 4 एंगल हैं, 4 साइड हैं, तो आपकी वो कोऑर्डिनेटर्स कहलाता है. ठीक है. और सबसे अच्छी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोऑर्डिनेटर्स की अपनी कोई शेप नहीं होती. आप कोई भी 4 लाइन ड्रा कर लीजिए, आपने इस तरीके से 4 लाइन ड्रा कर ली, ये कोऑर्डिनेटर हो गया. ये 4 लाइन ड्रा कर दो, ये कोऑर्डिनेटर हो गया. ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर, पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेटर. 4 लाइन कोई भी ड्रा कर दो आप, ये पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेटर, ये पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेटर. ये सारे के सारे क्या हैं आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं. कोऑर्डिनेटर्स की अपनी कोई शेप नहीं होती. आप जैसे ही 4 लाइन ड्रा कर लीजिए किसी भी टाइप से, 4 लाइन सेगमेंट ड्रा कर दो आपके कोऑर्डिनेटर्स बन जाएंगे. यानी ओनली 4 साइड होनी चाहिए किसी भी टाइप से. ये आपका ए बी सी डी क्या है आपके कोऑर्डिनेटर्स. अब इसमें सब में कितने डायग्राम है आपका, 1 2 3 4 5 डायग्राम सब में देखिए 4 साइड होंगे. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में 4 साइड है, 4 एंगल है, 2 डायगोनल है, 4 वर्टेक्स है. तो ये सब सारे के सारे क्या है आपके कोऑर्डिनेटर. ठीक है. तो कोऑर्डिनेटर्स में क्या होते हैं, 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं. ये कोऑर्डिनेटर्स में होते हैं. यानी
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी और डी। आप जानते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में 4 एंगल होते हैं। आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स या क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में जो आपके 4 एंगल होते हैं, चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे आप जानते हैं कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। ये एंगल सम, ये क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। और ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये चीज हो आपकी क्वाड्रिलेटरल में, ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। कितने टाइप्स के आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं और जितने टाइप्स के आपके क्वाड्रिलेटरल्स सारे के सारे हम अब इस क्लास 9 में हम सबकी स्टडी करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन्हीं के पढ़ेंगे। ठीक है भैया, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो डियर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स आपके होते हैं। देखो, आपने शुरू से क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास से आपने, अगर हम बात करें, एक आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, काइट है, ये आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, आपका ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम। ठीक है, नंबर 2 क्या है आपका? रेक्टेंगल। नंबर 3 पैरेललोग्राम। A B C D P Q R S A B C D। ठीक है, पैरेललोग्राम। नंबर 4 रोम्बस T Q R S। नंबर 5 A B C D स्क्वायर। नंबर 6 काइट। ये आपके 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। देखिए सभी क्वाड्रिलेटरल्स में 1 2 3 4 4 साइड है, 4 साइड है, 4 साइड, 4 साइड, 4 साइड, 4 साइड। जितनी चीजें मैंने आपको बताई थी, 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स एंड 2 डायगोनल, सारी की सारी चीजें में आपके पास होंगी। ये जो मैंने लिखवाया है। अब आप इनकी पहचान क्या होती है, कैसे करके पहचानते हो आप इनमें? तो सिंपल है कि एबीसीडी ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, आप कैसे पहचानोगे? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल। ए बी पैरेलल बीसी होगी एंड जो आपकी ये दोनों तो पैरेलल होंगी, ये दोनों होंगी आपकी नॉन पैरेलल साइड है, नहीं है? ए बी पैरेलल डीसी एंड ए डी एंड BC are non parallel side। तो क्या होता है? वो आपका ट्रेपेजियम होता है। रेक्टेंगल में क्या होते हैं आपके? अपोजिट साइड आर
डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, और चीज लिखना चाहो तो अपोजिट एंगल आर इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में भी क्या प्रॉपर्टी की बात करें, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है बेटा, और क्या होंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है बेटा, ये चीज है। ऐसे ही इसके डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब आता है रोम्बस। तो रोम्बस में भी बेटा क्या होगा आपका, अपोजिट, रोम्बस में क्या होते हैं आपकी फोर साइड इक्वल होती है, चारों साइडें क्या होती हैं इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, यानी ऑल साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होगा बेटा, अब ऑल साइड आर इक्वल होगी एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी अपोजिट साइड आर पैरेलल। साइड है ए बी सी और डी। साइड में क्या होते हैं, इसमें ए बी इक्वल ए बी होता है और बी सी इक्वल बी सी, ये साइड इसमें होती है। तो डियर कहने वाली ये है, ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको, जनरल प्रॉपर्टीज मैंने बता दी कि इसकी पहला होती है, अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में ये चीज होगी तो आपका रेक्टेंगल होगा, और ये चीज है तो आपका रेक्टेंगल होगा, और ये प्रॉपर्टी दी हुई है। इसमें डायगोनल की प्रॉपर्टी लगी, डायगोनल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी है तो पैरेललोग्राम होगा। रोम्बस है, ऑल साइड इक्वल होगी, ये प्रॉपर्टी है तो ये रोम्बस होगा, ये प्रॉपर्टी तो स्क्वायर होगा, ये प्रॉपर्टी तो आपकी काइट होगा। तो हम मोस्टली होता क्या है आपका कि हम 1 2 3 4 5 इन कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका काइट का बहुत कम यूज होता है आपका, ठीक है, काइट का बहुत कम यूज करते हैं, मोस्टली सबका यूज होता है आपका 1 2 3 4 5 इन 5 जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इनका यूज करते हैं। अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनमें क्या है, अब आप क्या कह सकते हैं, देखिए रेक्टेंगल में देखिए, अगर हम बात करें रेक्टेंगल को, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। इसमें अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। इसमें अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं कि भाई रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ये आपका पैरेललोग्राम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड इनमें क्या होती है, पैरेलल होती है, इसलिए हम इनको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी चीजें दी हुई है जो है आपका, अब जैसे ही आप ये सारी चीजें, मैं कुछ पॉइंट है वो आपको नोट करा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, या आप खुद पढ़ लीजिए, बुक में आपके पास अवेलेबल है। मैं बता सकता हूँ इसमें दिया हुआ ए स्क्वायर या रेक्टेंगल का आंसर द रोम्बस पैरेललोग्राम या ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम का एक ट्रायंगुलर भी हो सकता है आपका। ठीक है, एक काइट इज नॉट पैरेललोग्राम, काइट कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकती है, काइट भी है ये कभी भी पैरेललोग्राम आपकी नहीं हो सकती। और ट्रायंगुलर इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ट्रायंगुलर कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। देखो अपोजिट साइड पैरेलल तो होती है, लेकिन क्या होती है, नॉन पैरेलल साइड होती है ये भी। तो ये ट्रायंगुलर को हम कभी भी पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, लेकिन पैरेललोग्राम को हम ट्रायंगुलर प्रूव कर सकते हैं और कह सकते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, जो रेक्टेंगल है आपका और आपके रेक्टेंगल और रोम्बस कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकते। रेक्टेंगल और रोम्बस को हम स्क्वायर आपके नहीं हो सकते। ठीक है,
तो ये नोट है आपके बुक में भी अवेलेबल है, इसे आगे बुक में आप नोट देख लीजिए वहां से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल और रोमबस है। क्या है आपका? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और रोमबस है, इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, और इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, ये आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, ये आप नोट कर लीजिए। फिर कॉपी में जितने भी आपके ट्रैकिंग में दिए हुए आपके जितने भी कोऑर्डिनेटर्स दिए हुए सारी की सारी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है भैया, आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। सिंपल है आपका, एक कोऑर्डिनेटर है उसके चारों साइड होता है, आपको चारों एंगलों का रेशियो गिवन है तो उसमें एंगल आपको फाइंड आउट कराना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, अपने आप करेंगे, सिंपली क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इज अ रेक्टेंगल। आपको शो करना है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। हम पैरेललोग्राम बनाते हैं ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी ए आर पैरेललोग्राम। और क्या है, इसके जो डायगोनल है वो क्या है आपके इक्वल है। ठीक है, डायगोनल यानी कि ए सी इक्वल बी डी दिया हुआ है आपके पास, ये सारी चीजें दी हुई हैं। और आप जानते हो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर, ए सी इक्वल बी डी, ये क्या है आपके डायगोनल। और उसके बाद लिखना चाहो तो ए बी इक्वल डी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी, और ए डी इक्वल बी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है भैया, ये हमारे पास गिवन है। अब नेक्स्ट क्या है कि सो दैट या रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल शो करना है। तो देखिए रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें टू प्रूफ ए बी सी डी ए आर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए कोई भी एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड और पैरेलल होती है। तो ये दो चीजें तो हमारे पास गिवन है। उससे प्रोसेस हमें करना क्या है, इसमें करना क्या है आपके लिए कि इसमें जो आपके एंगल है वो हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, ये आप देखिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल है बहुत। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे। सही है, तो हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे तो एंगल ये और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। देखिए तो हम लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी में। तो कितना होगा आपका ए बी इक्वल ए बी, ये क्या है बेटा कॉमन है, नोट कर दिया। और ए डी इक्वल ए डी इक्वल आपकी हो जाएगी बी सी इक्वल बी सी। अपोजिट साइड आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके पास,
AC, BD इक्वल AC, ये क्या दिया हुआ है, गिवन है। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CBAK, ठीक है, ट्रायंगल ABCK, इसे S रूल्स है, ठीक है। और जो कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल एंगल B, इसे CT इसे क्वेश्चन को बढ़ा दीजिए, ठीक है बेटा। अब देखिए नॉर्मल वी हैव ABCD पैरालोग्राम, तो आपको दिया हुआ है AB पैरेलल BC एंड AB AR ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल कितना होगा, 180। को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। और यहाँ लिख लीजिए आप फ्रॉम क्वेश्चन 1 से, तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल 180 टू एंगल A इक्वल 180, एंगल A इक्वल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कितना हो गया, हैंस ABCD AR रेक्टेंगल, ठीक है डियर, ये हमें प्रूव करना होगा। ओके बेटा, नोट कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।